भी देना चाहता हूँ वो ज्ञान है तो सुप्रमोट, इससे ऊपर इस लोक में कोई ज्ञान नहीं। ये क्यों कह रहा हूँ मैं? इसलिए कह रहा हूँ कि इस ज्ञान के अभाव में सब लोग हैं, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे विद्वान हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, और मतलब कोई भी जो मनुष्य मात्र है, चपरासी से लेकर करोड़पति सेठ तक, राष्ट्रपति तक, सब के सभी ज्ञान से अनभिज्ञ है। जो मैं बताना चाहता हूँ तो क्या सबके जरूरी है ना, ये जानने के लिए आदमी मनुष्य दुनी में आते हैं। केवल एक ही दुनी जो इसमें आते हैं मनुष्य दुनी में, उसमें प्राप्त कर सकते हैं, और कोई किसी लोग के अंदर कोई ऐसा साधन नहीं है कि पता कर सके। तो ये सुप्रमुख ज्ञान वो है जिसके लिए हमको पता चल जाए कि बोलने वाला क्या है, कहाँ से आए, कहाँ जाएगा। बात तो इतनी है। ये आत्मा परमात्मा का ज्ञान जो है, इसको ये कहते हैं परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, इसका जान लो। वैसे तो आत्मा बोल रहे हैं वो एक अंदर की तरफ प्रकाश है सफेद रंग का, जैसे बाहर का सूर्य का प्रकाश, सब आपके अंदर प्रकाश है जबरदस्त। और वो प्रकाश जो आप देखते हैं तो आत्मपद में आप गुण क्या उसका आनंद। ये जो ब्रह्मचारी होते हैं, योगी होते हैं, शुरू से उसका साधन करते रहते हैं, मस्त बहुत थोड़े आदमी होते हैं, तो और कोई चीज़ की इच्छा नहीं करते, मस्ती रहती है उनको, खाना होता है उनका, और जिंदगी को आनंद देते हैं। वो कई जन्म इसी में रहते हैं, जाते हैं, मरते, फिरते रहते हैं। और इसी लोक के अंदर रहते हुए जितने कर्म हमने पीछे किए हुए हैं, जैसे किसी टाइम जो कुछ कहे हैं, उनका भोगने के लिए भी आते हैं हम यहाँ। ये रणबंदी संसार में कहते हैं। कोई बेटा बन के आ जाता है, कोई भाई बन के आता है, कोई जवाई बन के आता है, कोई रिश्तेदार बन के आता है, कोई दोस्त बन के आता है, कोई ठग बन के आता है, कोई आपको सुख देगा, कोई आपको दुख देगा। ये मतलब जिसको दिया है, जैसे गिव टेक का सिद्धांत है दुनिया में, इस हाथ से दो, इस हाथ से ले लो। तो जो मैंने पीछे दिया है उसका देने के लिए हम आते हैं। और रिश्ता कितना है, जितना चूक जाए, टूटने के बाद ध्यान ही नहीं। इस कर्म को, इसका नाम है प्रारब्ध कर्म, कि पहले से प्रीडिस्टिनेड, पहले से भाग्य लिखा के डाला। तो कुछ ऐसी चीज़ है जो हम लिखा के रहे, वो तो हमने भोगना ही भोगना है, उसके तो काल हो नहीं सकता। वो तो जैसे बंदूक से गोली निकली है तो वो तो जाएगी निकाल। अब इधर क्या है और चीज़ हमको लगा दी। अब ये है कि जैसे हम सोचे वैसे बढ़ सकते हैं। अगर आपकी सोच हो बहुत कुछ बढ़ा दी बढ़ेगी तो बढ़ा हो जाएंगे आप। अगर लगातार वो सोच रही मैं राष्ट्रपति बनूँ और ये लगन जबरदस्त है तो आपकी वो योग्यता आती जाएगी, आप चाहेंगे पुलिस ऑफिसर बने तो वो बन जाएंगे, आप चाहें करोड़पति सेठ बने तो वो बन जाएंगे। मतलब जिससे आदमी की इच्छाएं होगी, इच्छा का लोग थे। तो ये नहीं कि आज सोच लिया कल को सोच लिया तब नहीं बनता। इसका टेक्निक होता है, जिस चीज़ को सोचते हैं उसको फिर हासिल करें। जैसे वैज्ञानिक है, कोई ज़्यादा परेशानी संशोधन नहीं होती, वो केवल ध्यान का तरीका सीखा होता है और वो एकाग्रता करते हैं। एकाग्रता तरीका एक बात है, विश्व का स्थान यहाँ है, इधर वो बैठ जाते हैं, बहुत से बैठ जाते हैं। जैसे शुरू से पहले बात की कि टेलीफोन पर जब बात करते हैं तो भाई फोटो कैसे आए उसके साथ, वो बोले उसकी फोटो आ जाए। तो बहुत से वैज्ञानिक बैठ के इस बात की रिसर्च करने के लिए, और उसका सेंटर ये है, तो वो ध्यान करते रहे। तो वहाँ पर उनका कोई अपने जो तरीका है, मेडिटेशन का कायदा है, आसन है वगैरह, वो नहीं जानते। तो एक जगह बैठे रहते हैं, वो सोचते रहते सोचते 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 नोइंगली और अननोइंगली 1 साल में, 10 साल में, 20 साल में, या शायद पूरी लाइफ में एक आदमी में लाइफ खत्म होगी, दूसरा फिर बैठ गया। बैठे बैठे जब इसको यहाँ एकाग्रता जिसकी आ जाती है तो उसको एक ही लगन होती है, और लगन नहीं होती। कोई दुनिया की बाकी चीज़ों की तारीफ यही हो कि मैं इसको जानूँ, इसको मैं जानूँ कि कैसे जो आवाज़ जो बोलता आदमी है टेलीफोन पर, उसकी आवाज़ वो फोटो कैसे आ जाए। तो सोचते सोचते उसके अंदर ही से उत्तर मिला के ऐसे नहीं ऐसे करो, उसने दूसरों को बताया ऐसे करो। उन्होंने रिसर्च करी और देखा बिल्कुल ठीक नहीं बात हो। इसलिए विज्ञान का तरीका यहाँ तक है। विज्ञान ये दूसरे जाए इसके अंदर बैठे फायदा उठा रहे, केवल इस जगह का साधन है। तो ओम का स्थान हिंदू कहते हैं, या माता के बीच में समझो, त्रिपुटी समझ लो, इसका बहुत से नाम रखे थे साधु महात्माओं, वो आपके अंदर है सब। तो इसमें से आप कुछ हो सकता है आप लोग वैज्ञानिक बने, तो कोई लंबी थोड़ी बात नहीं है, बढ़िया वैज्ञानिक सिद्धि प्राप्त कर लोगे और फिर उसी लेवल पर आ जाओगे। जो कोई कितने बड़ा आदमी बनता है नीचे लेवल पर आ जाता है। तो ये जो अध्यात्म जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ, ये सब एक्सेप्शनल ज्ञान है। और मेरी अनुभव हो सकता है, मेरी छोटी बुद्धि भी हो, पर जो मैंने देखा है, जो समझा हूँ, राष्ट्रपति से लेकर के चपरासी तक, करोड़पति सेठ से लेकर के मजदूर तक, सब इस ज्ञान से कोरे हैं। अज्ञान है तो, अरे अज्ञान का दुख, मनुष्य को कोई दुख नहीं।
बात सुनना मेरी, क्या करो, मनुष्य को कोई दुख नहीं। क्या है ये? एक रामायण की चौपाई में लिखा है हिंदू में, ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन विमल सहज सुख राशि, सो माया बस बंधो गुसाई, आप ही बिंदु मरकट की नाई। चौपाई का भाव यह है कि ईश्वर अंश है, चेतन है, विमल है, सहज है, सुख राशि है। कष्ट कहाँ पर है? ये माया के बस आप बंदियों, ऐसे जैसे मरकट करे बंदर को, बंदर की तरह। कैसे? बंदर को घड़ा रखा हुआ, उसके अंदर लाडू रखे हुए हैं, आकर हाथ को ऐसे करके घड़े के अंदर ऐसे हाथ देता है बंदर, और देख करके मुट्ठी भर देता है। अब मुट्ठी बड़ी, इतनी बड़ी मुट्ठी बड़ी है, घड़ेगा बारना छोटा है, निकलता नहीं। अब जो कोई उसको पता जाएगा तो वो साथ साथ घड़ा साथ जाएगा। मुट्ठी बोल खोलता, उसको आता नहीं मुट्ठी बोलना। इसी तरह से आदमी इतने बंदरों से बंधा अपना आप ही, जैसे बंदर बन गया ना, उसको लाडू के हाथ डाल दिया और वो हाथ निकलता नहीं, और वो 7 साल ये घूमता रहता है। अगर कोई अकेले होकर हाथ खोला मांग मर जा कहीं, तो ये आदमी की हालत हर मनुष्य की, अपनी अकेले की नहीं है, मनुष्य मात्र की। मैं आपको मान्यता नहीं बता रहा हूँ, मान्यता है आप राम को मानते हो, बहुत अच्छा, आपको राम के रूप मिल जाएगा। कृष्ण को मानते हो, किसी रूप मिल जाएगा। मोहम्मद को मानते हो, मोहम्मद। जिस रूप में मानते हो उस रूप में आपको फायदा होगा। फायदा देने वाली चीज कौन है? ये खुद ईश्वर अंश है, इसी के अंदर वो शक्ति, और इसको पता नहीं। तो मैंने ब्याह की क्या देखा? मैं आपके अंदर वो देख रहा हूँ कि सब में परमात्मा बैठा है मेरे सामने। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, हर से मैं दरबार तेरा हूँ। और हिंदुइज्म में यह कह दिया, सनातन में सिया राम में सब जग जानी, ये सब जग सिया राम में। तो ये बात जब दृष्टि ऊंची करे आदमी, तो ये बात समझ में आ जाती है अनुभव करने के बाद। जो हो परमात्मा जिसके तलाश कर रहे वो यहाँ आदमी के अंदर है। जब ये उसको पता चल जाए तो बस फिर उसको कोई दुख सुख नहीं है, किसी प्रकार का दुख सुख गम नहीं है। जब तक वो प्रारब्ध कर्म है तब तक वो काम करता है, सब काम ठीक रोटी करता है। माँ का अच्छा बेटा बनता है, बाप का अच्छा बेटा बनता है, पति का अच्छा पत्नी बनती है, वो पति बनता है, वो बेटा बनता, तो अपनी ड्यूटी जो कर्तव्य का पालन करता है। और ये नहीं कहता मैं चला जाऊँगा, आप मेरा पति। और ये ज्ञान क्या हो गया? इनमें एक भी मेरा साथी नहीं। जब मैं जाऊँगा, मेरी हवा निकलेगी, तो उस वक्त मेरे साथ कोई नहीं जाएगा, मेरे कर्म जाएंगे। कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोगना भरना। कोई भी हो, राष्ट्रपति है तो वो कर्म करेगा, अपना फल लेके आएगा। करोड़पति सेठ है तो वो भी अपने कर्म का फल पाएगा, और एक मजदूर है वो भी कर्म का। ये कर्म फिलोसफी है। तो साथी इसका कोई नहीं है, ये अकेला ही जाएगा, और जो कर्म करेगा वो उसके साथ में नहीं, अच्छे या बुरे जो कुछ करेगा, और फिर अच्छी तरह से उसको अगला जन्म मिल जाएगा। तो ये है कि इसमें ज्ञान में क्या करना क्या है, मंदिर क्या है इसकी मंदिर है। अपने आप को बोलने वाला क्या तो इसको जान लिया। जानने का तरीका क्या है, जानने का तरीके ढंग है, वो तो ढंग क्या, ये रास्ता कौन सा है, किस रास्ते जाएं हम? मथुरा चलें, काशी चलें, क्या कहते द्वारका चलें, कहाँ जाएं? कोई द्वारका जाता है, कोई काशी जाता है, कोई मथुरा जाता है, कोई कहाँ जाता है, कोई हिमालय जाता है। कोई कहता उस गुरु जी के पास मिलेगा, कोई कहता नहीं वो गुरु जी बहुत बीज मंत्र दे रहे, वो कोई दे रहे। रोज की तमाशा नहीं देखते हो टेलीविजन के ऊपर, वो बीज मंत्र देता है, वो ये दे रहा है, ये दे रहा है। अगर ये सरकार को इस बात का पता हो, नेताओं को, तो बुला ली महाराज जी आओ धरने बैठो, आप कुछ कर सकते हो, करके दिखाओ। वो मंत्र आती करके दिखाओ। मेरे जैसा मेरे को कुछ है, जैसे आदमी का कुछ है, तो उसको महाराज मामूली बात है। एक दिन मैं सोचा भी था, वो कई दिन मोदी जी के पास चले, कोई कैसे अप्रोच करें और फिर कहेंगे आप ऐसे करें महाराज, जैसे आप बता रहे हो ना सब काम करो, तो मैं आपको इस महात्माओं की हालत बता दूँ अगर आप चाहो तो। फिर मैं सोचा छोड़िए, आप तेरा दिल काट क्यों काम का मुँह कहीं सर दे रहा है। मतलब किसी को पता नहीं ऐसे ड्रामा, अज्ञान के कारण सब भिजरे को कुछ करता, जितना जानता होता बस वही जानता। किसी ने मुझको बता दिया अगर दिल्ली से आगे कोई काम करता, दिल्ली से कोई काम नहीं, बस अगर राम के भगत आप तो राम से रावण से आगे कुछ नहीं, गीता जानते बोले बस गीता ज्ञान से आगे कुछ नहीं है। अरे कुरान शरीफ पढ़ ली मुसलमानों की तो बोलते बस कुरान शरीफ से आगे कोई ज्ञान नहीं है। जिसने जितना जान लिया बस उसके सब लगा दिया, और ये उसकी मान्यता है। क्या मतलब उस आदमी की मान्यता है, वो मानता है उसके लिए, नहीं मानता उसके लिए नहीं। तो मैं आपको वो चीज़ मान्यता नहीं बता रहा हूँ, मान्यता जो आपकी सब कादर करता हो। आप राम को मानते हो, कृष्ण को मानते हो, देवी को मानते हो, किसी ईट को मानते हो,
सबको मैं कदर करता हूँ, जानता हूँ, क्योंकि वो आप मानते हो तो आपके लिए है, वो सिद्ध है। पर जो नहीं मानता उसके लिए तो इसलिए वो इतने नेशनल वो अंतर्राष्ट्रीय या विश्वव्यापी सत्य नहीं हो सकता। विश्वव्यापी एक होता है आदमी की मान्यता और एक होता है विश्वव्यापी सत्य, जिसको कोई गरीब कर नहीं सकता। जैसे सूर्य ईस्ट में निकलता है, आप देखते हैं निकलता है तो कहाँ थोड़ी रहता है, जो चक्कर काटती है जमीन, ज्योग्राफी जानते हैं उनको पता है, और वो जो तीसरे से निकलता है फिर छुपते ही नजर आता है। तो विश्वव्यापी सत्य, तो विश्वव्यापी सत्य क्या है? वो कुछ और चीज है, और वो क्या है? वो आप हैं। आपके अंदर जो बोलता है ये विश्वव्यापी सत्य है, और कोई चीज विश्वव्यापी सत्य नहीं है। वो आपकी मान्यता है, और वो मान्यता आपके लिए ठीक, सबके लिए नहीं हो सकती। तो विश्वव्यापी सत्य वो जो आप हैं खुद, ईश्वरन से आप, और आप अलग निराले, और आपके अंदर वो ईश्वर है, वो काम करता है, सब आपके छोटी सी किरण के रूप में है, और सब काम करता है। मन पर बैठता है, मन सब। इस लोक में किसी को ईश्वर देखना है तो मनुष्य के अंदर देखे, कितना क्रिएशन, कितना निर्माण कार्य कर दिया इसने। मैं बाहर जाता हूँ, बाहर जैसे इंग्लैंड के अंदर बैठा हुआ था, तो कोई इंजीनियर कॉलेज थी, उन्होंने प्रश्न कर दिया, तो वो परमात्मा फिर कहाँ है? तो आप बता रहे वो है, कहाँ है? मैं कहा वो परमात्मा बताना क्या, कहाँ है? मैं कहा आपके अंदर है। बोले मेरे अंदर? हाँ हाँ, तो इंजीनियर लड़का था। मैं कहा आपके अंदर है, ये जो कुछ निर्माण कार्य करा है लंदन का अंडरलैंड, किसने बनाई? परमात्मा बनाई आया, देखा किसने? परमात्मा नहीं थी। तो फिर ये जो वैदाद ये कौन बनाता है, ये कौन बनाता है, कौन किसने बनाई और कौन बना रहा है? और ये आपका जो शहर वो रानी का हाउस सूरत रहता है, वही को किसने बनाया है? ईश्वर आगे बनाया है, मनुष्य। तो मनुष्य है यहाँ पर, और मनुष्य को पता नहीं ईश्वर मेरे अंदर, ये दुख। तो आपको दुख किसी चीज का नहीं है, क्योंकि ईश्वरन से चेतन है, विमल है, सहज है, सुखराती है। आपको अपना पता नहीं। किसी का उर्दू शायरी में पता हम खाक बतलाएं नहीं नाओ निशा अपना, हम अपने आप हैरा हैं कर क्या अपना। इनको कहता है, लेखक कहता है कि हम अपना पता क्या बताएं, हमारा तो नाम निशान भी तो नहीं, और अपना बयान कैसे करें, हमको बयान करना आता नहीं कि हम क्या है। तो आप हैं सब कुछ, मतलब आलम आप हैं, सब काम आपसे होता है। आपको अज्ञान का दुख। अब आप कहोगे क्या ज्ञान है? छोटी सी बात है जो हर आदमी का आजकल प्रूफ चाहता, प्रूफ मकानी का तो राम आए, वो कृष्ण आए, वो ये करा, वो देवी आई, वो हनुमान जी ने ये करा, वो बंदे ठीक है, किताब है तो मानते हैं, वो बेस है, बेस है हमारी, और वो ठीक है, संस्कार होना चाहिए। अच्छा कोई अब जो मैं बात कहूँगा, कोई ऐसी बात नहीं कहूँगा तो मेरा अनुभव नहीं आई, मेरे अनुभव आई वो बात मेरे वहाँ। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको एक ज्ञान की छोटी सी बात बताता हूँ जो कॉमन समझाइए। मनुष्य को जो सोता सुबह से शाम तक संकल्प है इसकी जिंदगी, एक विचार आया तो लगा, एक विचार आया तो फिर दूसरा आ गया, फिर तीसरा आ गया, कोई भी हो। राष्ट्रपति चपरासी ये बात तू करे राष्ट्रपति, मैं पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के साथ 2 साल रहा हूँ, और उसके बाद 1.5 साल फिर रहा हूँ राष्ट्रपति भवन में, और उसकी लाइफ को मैंने देखा। बड़े बड़े आदमी जो उनके पास आते हैं उनसे मिला देखा, दूसरे देशों का आदमी देखा, अपना राजा महाराजा स्टेट टूटी तो सब वहाँ पर मैंने देखे, साहब हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी शामिल होगी, वही अपने राजा महाराजा। अच्छा क्या करे, ये कहते हैं हमारे 2-3 गाँव हमको मिलने की रोटी के लिए, तो पूरी स्टेट की तरीके पास 2-3 गाँव में, हाँ ये मनते बने आए 2-3 गाँव दे दो हमारे गुजारे। ओहो ठीक है, तो आज को धाप नहीं आया। तो बात क्या थी, मैंने इनकी लाइफ देखी है। मेरे बड़े आदमी को जैसे आता, बड़े आदमी बनने वाले सब के बड़े आदमी बनने वाले और बैठे सब बड़े आदमी ऐनी के लोगों को करता हूँ, कभी वकीलों कर देता हूँ, कभी हाई कोर्ट के वकीलों जाता हूँ, कभी जजों से बात करता हूँ, कभी IAS IPS अफसर बैठे हुए उनसे बात करता हूँ। पीछे सोनी साहब थे पुलिस का जो कमिश्नर था सब झगड़ा, वो एक दिन मेरे पास आया, वो उसे मेरे से बातचीत करी, उससे बातचीत करी। एक और कोई है भूपेंद्र कुमार है, भूपेंद्र कुमार यादव, वो भी पढ़ी था, वो एकेडमी का इंचार्ज पुलिस का, वो भी। ये सब बड़े बड़े आदमी से मेरा ताल्लुका मिलता रहता हूँ, उनकी लाइफ देखता हूँ सब। इसलिए मेरा तजर्बा है तो आपको बता रहा हूँ, कोई बात मन घड़ नहीं है, कोई बात कपड़ा नहीं है, कोई बात बड़ी दिखी नहीं है, अनुभवी हूँ मैं। क्या अनुभव है? मैं अभी बैठा हूँ और बैठे बैठे वो राम नाम जो है उसको अनुभव कर रहा हूँ। तो राम नाम जो है दुनिया की वो गूंज रही है मेरे पास तक, उसको अनुभव कर रहा हूँ। और आपको क्या क्या चीज़ है? ये सहज समाधि है। इसको संत ने कहा, संतोष सहज समाधि बहुत तरह की। सहज समाध भली गुरु प्रताप भयोदा दिन से सुरत अंत तली, कहूँ सो नाम सुनूं सो सुमरन, खाऊं पीऊं तो पूजा,
गृह उद्यान एक सम देखूं भाव मिटा दूं दूजा, जब सोऊं तब करूं दंडोत पूजूं और न देवा पूछे थे। शब्द निरंतर मनवा रात्या मलिन वासना चाहिए, ये सहज समाधि। तो मैं सहज समाधि बैठता हूँ, चलते फिरते खाते पीते 100% तो मैं नहीं रह सकता हूँ। कभी कभी बार का प्रभाव पड़ते हैं, मुझे प्रभाव नहीं, कुछ बढ़ जाऊँ, कोई सीधी सीधी नहीं मेरे सीधी सीधी से आगे निकल गया, ये आगे की चीज़ है। और वो है कहाँ पर, कहीं बाहर नहीं है, आपके अंदर वो। तो मैं आपके कान से निकाल देता हूँ, पर करनी नहीं है बात। करना तो करने के योग्य हो तो किसी अनुभवी की सलाह लेके करना। ये यहाँ ये जगह आपके जो टीका लगाते हो, मनुष्य की शक्ति बता रहे हो, आप क्या शक्ति आपकी। इस जगह जहाँ बैठे आप बिंदी लगाते हैं, इस जगह अपने कोई भी XYZ से राम हो, कृष्ण हो, देवी हो, कोई भी आपका इष्ट एक जिसका आप मानते हो कि आप मेरे परमात्मा हैं। कैसे मानते हो? तुम्हें माता से पिता तुम्हें हो, तुम्हें बंधु से सखा तुम्हें हो, तुम्हें विद्या से द्रवण तुम्हें हो, तुम्हें मम सब देव हो, सब देवताओं का देवता मेरा आप, ऐसा मानते हुए अच्छी लगे तो ताली तुली बुलाने की कोई उत्सव लाने बात नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ क्या आप ईश्वरंश हैं, और आपको अगर सिद्धि चाहिए इस लोक की, इस लोक में क्या चाहते हो आप? पढ़ाई करे हो कोई मतलब के लिए करे हो, काम करोगे लोग नहीं मतलब के लिए करे हो, करोगे कुछ काम है, तो आप दो चीज आपको दुनिया की चाहिए। वो अपने इष्ट को, जो तुम्हारा आपका इष्ट है, कोई राम है, कृष्ण देवी है, तो इष्ट तो आप हो, पर इष्ट तक आप पूछोगे नहीं, इस बात का आपको यकीन नहीं आएगा। ये बोल रहे हैं मेरे अंदर कोई परमात्मा, ये आ जाए तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं। फिर कहीं जाते हो फिर आपको कुछ फिक्र की बात ही नहीं, पर ये आता नहीं। इसको कहते हैं उर्दू शायरी में, खुदा के पास होने का यकीन मुश्किल से आता है, वगैरह तो खुदा ही पास है तो विकसित है। भगवान को पास होने का भरोसा या यकीन, भरोसा कम करती है, मुश्किल से आता है यकीन। और जब वो अंदर ही है तो फिर भी किसी फिक्र की बात है। इसको ये फिक्र हो गया कि मेरे साथ है, वो किसकी फिक्र करना, रक्षा साथ है। तो वो लेने के लिए आप कोई इष्ट बना लो, और वो इष्ट को यहाँ रख के ध्यान करते जाओ, तो कुछ वो खुश होती है जब आपकी, और दिल में रखो बात चीज़ तो करना है। जब आप यहाँ पर तो आपका ध्यान बन जाएगा, तो आपको जैसे मंदिरों में घंटे की आवाज़ आती है ना, मंदिर में दाखिल होते हैं तो टर्न टर्न टर्न, वो इसलिए आती है कि आप मंदिर में दाखिल हो, ऐसे बताते हैं। कोई कहता ठाकुर जी को लगाते हैं, वो आवाज़ आपके अंदर आने लग जाएगी। तो वो आवाज़ आपके अंदर आ जाती है, फिर आपको तो रंग नजर लगाए, पीड़ा नजर आएगा, और कभी इष्ट की मूर्ति आएगी, कभी चल जाएगी, कभी आएगी चल जाएगी, तो समझ लेना आपका ध्यान पक्का होगा। इससे क्या होगा, सोचोगे वही हो जाएगा। अगर अच्छा सोचोगे तो अच्छा हो जाएगा, अगर बुरा सोचो बुरा सोचा होगा। अगर अपने माँ बाप भाई बहन पति पत्नी का बुरा चाहोगे तो वो बीमार हो जाएगा, और किसी दूसरे दोस्त का बुरा चाहोगे तो नुकसान हो जाएगा, अच्छा चाहोगे तो अच्छा हो जाएगा। ये दो दूसरे की तलवार है, इधर पड़ी तो अपने को, उधर पड़ी उधर तो योग है। सिद्धि आने के बाद में दोनों तरफ काम करती है। अच्छाई के लिए सोचोगे तो अच्छाई की सिद्धि मिल जाएगी, और घटिया सोचोगे तो घटिया मिल जाएगी। तो हम विचार चलता है हमारा सुबह से शाम तक, इस बात को सुनना। एक आए गए कुछ भी आचार ऐसा आता है जिसके साथ हम खेलते, ऐसा है ऐसा है, वो ऐसे करे, मुझे ऐसे कहा, मैं ऐसे कहूँगा, फिर ऐसे करूँगा, ऐसे करूँ, खेलते। 2-4 दिन कोई विचार ऐसे होते 5-4 बनाते हैं, कई 2-4 दिन तक रहता है विचार, वो रह करके 2-4 दिन तक खत्म होता है तो कर्म बढ़ गया, मोड़ रख वो दीजिए। अब दोबारा जब वो प्रकट होगा तो वो काम आप करके रहो। ये विचार आपके जो सोचते हो उससे कर्म बनते हैं, कर्म और कोई कहीं से नहीं आते। जो चीज़ को सोचते एक बार 5-4 बार सोचते हैं गौर से, तो कर्म मिल जाता है, कर्म मिल भोग लेते हैं। इस मकान को बनाने के लिए, या कॉलेज को बनाने के लिए बिजनेस प्लान सोचा था, एक बार सोचा करो, कई बार सोचा, जन्म से देखा, अपना सब कुछ देखा कि भाई इतना कैसे करेंगे, पैसे कैसे हो, सोचते 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 उधर गया। फिर जब प्रकट होया वो, उस वक्त तूने कैसे भी सोचा कि सब कुछ खाली सुना के ऐसे आपका घर बनता है, ऐसे आपका कारोबार बनता है, सबका सब। तो वो विचार जो बढ़िया विचार हैं उससे तो आपको मिलेगा सुख, मन राजी होगा। 2 तरह के विचार हैं, एक को नेगेटिव कहते हैं, एक को पॉजिटिव कहते हैं, एक को अच्छे विचार कहते हैं, एक को घटिया विचार कहते हैं, एक को सकारात्मक कहते हैं, दूसरे को नकारात्मक कहते हैं। जो घटिया विचार आता है जिसमें क्या ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा है दूसरे के, या गुस्से के हाथ में सोच के वो विचार आप दूसरे बुरा कर, वो विचार जो ऊपर जाएंगे तो वो देख के आएंगे आपके मन के प्रतिकूल घटना। अब घर की बात सुन लो, घर में रहते हो, 2 बहनें हो, 2 बहनों का नाराजगी होगी तो कुछ सब सोइए, वो पूरा सोचिए, क्या समझिए, क्या अपनी क्या
वो 5-4 सोचा और वो दब गया, और जब दब गया कर्म बढ़ गया, फिर जब वो प्रकट होगा तो दोनों के लिए नुकसान आ जाएगा। क्या एग्जाम की तैयारी करे, बहुत तैयारी कर ली और जब पेपर चले गया, दुखी हो जाएगा मन, देखो पेपर चली गई, या कोई चोट लगी कहीं, या कोई चीज गुम गया आपकी, मतलब ऐसी घटना घटेगी जिससे आपके मन को दुख होगा। और दुख किसका है? घटिया विचारों का जो कर्म बन जाता है, घटिया विचार सोचने से दुख आएगा, और सुंदर विचार शिव शंकर सोचने से अच्छे विचार, आशावादी, खुशी के, उमंग के, प्रेम के, सेवा के विचार होंगे, वो उसका जो आपके मन के अनुकूल घटना घटेगी। क्या आप चाहते हो होगा अच्छा एग्जाम आपका लिखा गया, कोई अच्छी नौकरी मिल गई, या कोई और कोई खुशी होगी, भाई जो कोई बीमार था ठीक हो गया, ऐसी घटना घटेगी जिससे आप खुश होंगे। तो बात समझ लेना, ये हर घड़ी की कहानी है, रोज की रोज। ये माँ बाप जो नाराज होते हैं तो ये है पति पत्नी बहुत खुश बैठे रहते हैं, अच्छी तरह से बातें करते हैं, अच्छा परिवार है। किसी बात पर पति ने कह दिया हाँ आपका भाई ऐसे करता था, और उसको गुस्सा आ गया, मेरे भाई का नाम दिया, अब वो बोलेगी नहीं, उठती रहेगी, उठेगी किसी मेरे भाई का नाम, देखो मेरे भाई ऐसा थोड़ी करता है, इसने मेरे भाई को नाम दिया, ये दिया, ये दिया, ये वो बुरा विचार सोचते 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 खत्म हो। फिर जब जाएगी फिर कोई ख्याल आ गया, 2-3 दिन 4 बार फिर डूब गया। अब दोबारा जब वो विचार आएगा उस वक्त वो तकलीफ रहेगा, घर में परेशानी रहेगा, जो मन को खुशी नहीं होगी, नाराजगी होगी उसके। मनुष्य को दुख क्या है, इसको सुन लेना बोल से। दुख कई बार से नहीं आता, आप नाराज होकर के जो सोचते हो बहन के प्रति, भाई के प्रति, पति के प्रति, पत्नी के प्रति, घूम सकता यही है सर घर में, और क्या कौन सी कहानी है, कौन सी कथा होती है। थोड़ी सी बात तो नाराज होते हैं, रूठे बैठे रहते, कोई रोटी नहीं खाता है, कोई मुँह तड़मड़ाए बैठे बोलता नहीं। वो उस हालत के अंदर जो आपके विचार हैं वो रेडियो वेव की तरह रेडिएट होकर के ब्रह्मांड में चले जाते हैं, किसी खास लाइफ पर जा करके वहाँ टकरा के, और ड्यू कोर्स ऑफ टाइम उचित समय पर जब वो वापस आएगा तो आपके मन के प्रतिकूल घटना घटेगी। और ये दुख है हर घर का, राष्ट्रपति के घर का भी ये दुख है और एक चपरासी के घर का ये दुख है। सब घरों में जो दुख नाम की चीज़ है वो ये है। तो इलाज क्या है इसका? अगर मेरी बात समझ में आ गई कि मैं सपने में किसी का प्रदोष नहीं देखूंगा। रामायण में लिखा है सोपाई के अंदर नवदा भक्ति में, भगवान राम बता रहा है शिव जी को, वो कहता स्वप्न नहीं देखे प्रदोषा, नवदा भक्ति में कहता मन भरोसे यार दिना से नवदा भक्ति लोग बता रहे, और वो बता दी साधारण चले गए, पूरे समझे। मैं क्योंकि आप घर को आदमी हूँ, जैसे आप मुँह नहीं घूमते, मैं हूँ, आप मेरे सब घर के हो, मेरे बेटियाँ पोतियों के उम्र की पोतियाँ 2-3 उम्र की बेटियाँ बैठी, और ये भाई लोग बैठे, ये मेरे से छोटी बड़ी है सब सती। तो मैं क्या बताना चाहता हूँ कि आपको बताना चाहता हूँ कि बाहर से दुख कुछ नहीं आता, आपके घटिया विचारों का फल जब घुस जाते हैं, आप नाराजगी करते हैं, गुस्सा करते हैं, वो विचार चाहे पति पत्नी पर कर लो आप फताएगी घर में, चाहे भाई भाई पर कर लो आप फताएगी घर में, चाहे बहन बहन पर कर लो आप फताएगी, चाहे दौरानी जिठानी की नाराजगी हो आप फताएगी, चाहे नौकर पर कर लो आप फताएगी। अब देख लो, अगर आपने बचना है तो इलाज क्या है इसका? इसका इलाज है कि इस बात पर अगर वो ये बड़ी बात याद आ जाए तो गुस्सा है तो उसके अपने से कहा तो सोते हुए फिर मैं क्यों सोचूं बुरा, कोई आप बताएगी, वो ज्ञान है। वो तो मेरी बात अब मैं बता रहा हूँ, वो याद आ जाए ना आपको मौके पर, जब आप नाराजगी करने जा रहे हो, गुस्सा आ रहा है माँ पर या बाप पर या भाई पर, उस और भी क्या गुस्सा करो, आप बताएगी ये तो गलत है, मैं नहीं वो करेगा तो करेगा, मैं तो अच्छा चाहूँगी, ये कर लोगे तो आपका ये इसका गुण है। तकलीफ इसका ये है, कारण ये है, इलाज ये है। तो तकलीफ दुख का क्या है? हमारे घटिया विचार, हर घर घर के अंदर दुख में नाराजगी है, और हर घर में कोई कोई तकलीफ है। कई कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं, पूरा मेरे देश से ताल्लुक है, पूरे भारत के प्रांतों से ताल्लुक है, कौन आते रहते सारे दिन, मैं जवाब देता हम यहाँ हाँ बात ताल्लुक, विदेशों से आते हैं साहब ये है, ये सब ये तकलीफ बताते हैं। वो तकलीफ उनको पता नहीं तो सत्संग में उनको बैठता उसको तो बता देता हूँ। बुक के लिखा दी मेरे से डॉक्टर कमला जी हैं, संस्कृत की वो PhD, तो उसने ये पुस्तक लिखाई मेरे से, वो धर्मात्मा है, कहने की कैप्टन साहब बहुत ऊँचा बोलते हो, रामायण गीता में ये बात लिखने में आई तो है, लेकिन बताई नहीं उन्नीस से। आप कृपा कर ये बात सत्संग में बताते हो, लिख दो तो मैं किताबों में लिख दूँ। 3-4 दफा उन्होंने कहा, मुझे भी बहुत से लिखे साथ मेरे संबंध से लिखना आता ही नहीं, कहने ऐसे नहीं बात, आप जो बात अभी करे हो वो इस पीढ़ी के लिए करे हो, और ये पीढ़ी प्रूफ चाहती है, वो प्रूफ दे रहे हो आप हर घर का। आप ऐसे करोगे कुछ लिख दो ना आपके विचार, तो मैं किताब बना दूँ। फिर तो कई दिन आप सोचा करी लिख दे, मैं किताब लिख दूँ,
थोड़ी देर में लिख दी मैंने, 2-3 दिनों में। वह किताब लेगी, वह किताब छपा लेगी। दूसरी फेरी लिख दी, तीसरी वो खुद आगे मेरे पास देख करके अपना एक प्रकार, और वो 16 सत्संग लेगी, 20 सत्संग लेगी मेरा, उनको छपा दिया। ऐसे करके वो मेरे से पुस्तक है 16 पुस्तक लिखा। और वो 16 पुस्तक ऐसी होगी कि अगर कोई आदमी 16 पुस्तक पढ़ ले, गीता रामायण महाभारत सबका ज्ञान हो। गीता रामायण महाभारत बड़े आदमियों के लिए, रामायण बड़े आदमियों के लिए, भगवान राम बता रहे हैं और बड़े आदमी सुन रहे उस बात। और वो बड़ी बहुत अच्छी है, क्या मर्यादा, भाई कैसा हो, भरत जैसा, राज छोड़ दिया तो राम की जुती रखी वहाँ। पत्नी कैसी हो, सीता जैसी, तो पति जंगल के अंदर, और वो कहाँ जानी रात हमारी क्यों जगह देखा, बोले धान मेरा पति जाएगा वहाँ जाऊँगी, ऐसी पत्नी हो। माँ कैसी हो, मतलब वो उधर मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो आपको मर्यादा बताता है। शास्त्र नहीं, कोई गलत नहीं है शास्त्र, उनकी रेंज है, उस रेंज में बिल्कुल ठीक है सब, पढ़ना लगवाता सब ना रहे। और इसी तरह से गीता बहुत बड़ी है। एक राधा को ज्ञान दे रहे, भगवान कृष्ण दे रहे, अर्जुन को ज्ञान दे रहे। वो बात तो उनके बड़े आदमियों के लिए थी, वो बात भी सही है, पर सहन में है वो बात, ज़्यादा क्लियर नहीं है। योग को ऐसे खोल खा के नहीं बताया वो बात। मैं आपके जैसा आदमी, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके लिए क्या तकलीफ है, हमारी ये तकलीफ हुई। वो तो राजा का दुख था, राज के दुख की बात थी। आप आम आदमी को क्या दुख है, ये विचारों का है। जो आपका नेगेटिव विचार है, गुस्से का विचार है, चाहे नौकर पर होता है, भाई पर होता है, परिवार के आदमी तो है ना, जब परिवार के आदमी पर करोगे तो परिवार के अंदर आप बताएगी, और उस परिवार के अंदर मुसीबतें एक प्रॉब्लम। इसका इलाज ये बात मेरी समझ के, घटिया विचारों को छोड़ दो, कोई सितारों काट दो। जैसे मोबाइल काट देते हो, कोई आदमी मस्करी करता है टेलीफोन पर, देखिए फलाने पास करेगा, काट सुनना नहीं चाहता। इसी तरह घटिया आता है, आपको मालूम है कि इसका फल गलत होगा, गड्ढे के अंदर पैर दूंगा तो पैर को तकलीफ आएगी, तो आप उसे काट देते, वो ज्ञान है। ज्ञान ना उसका, उस वक्त वो बात आपको याद आ जाती है, उस बात को काट देती है। तो आपकी तकलीफ है घटिया विचार, और वो है फैले हुए, और बीज रूप में है वो। माँ के पेट में थे तो माँ ने वैसे ही सोचा, सच्चा वैसे हो गया। इसके विषय मैंने एक पुस्तक लिख दी, सुखी जीवन का रहस्य, कभी सुखी जीवन कैसे रह सकता है। तो 60 पेज ये पुस्तक लिख दी। बेटियाँ अगर मेरी पुस्तक को पढ़ दी ब्याह शादी के बाद, और वो इसी तरह वो विचार रख कर संतान पैदा करें कि हे प्रभु ऐसी संतान दे तो मुझे सुख दे, मेरे परिवार को सुख दे, जाति बिरादरी को सुख दे, देश के सब लोगों को सुख दे। अरे मनुष्य जाति पूरी दुनिया सबको सुख दे, तो सबको सुख एक आदमी दे नहीं सकता, कौन दे सकता है, वो दे सकता परमात्मा जो हमारा क्रिएटर है। तो वहाँ की डिमांड इतनी बड़ी है कि ईश्वर को आ जाए मेरे घर बच्चा बन के, मैं लालन पालन करूँगी, और ऐसा हो कि मेरी आज्ञा माने और मेरे को सुख दे। तो उस घर में वही आत्मा आएगी जिसे वो चाहती है। 16 संस्कार हिंदू धर्म में गर्भाधान संस्कार है, गर्भ आने के बाद तो बताया, लेकिन मैं आपको गर्भाधान से पहले बता दिया, मेरा अनुभव था कि भाई जो पहले सोचा जाए तो वो आदमी पहले सुधार करें, ये करें, पहले से ऐसी मांग करी जाए, शुरू से अच्छी आत्मा आ जाएगी, वहाँ प्राप्त आत्मा चक्कर लगा रही माँ देखती फिर ऐसी माँ कोई है, तो उस माँ के पास आ जाएगी और उसका बच्चा बच्चे से बड़ी। और ऐसे बड़े बड़े आदमी पैदा करें, माउंट पैदा करें, या आपकी बयानी कॉलेज बनानी, बड़ी बड़ी कॉलेज बनाना, कितने लोग तुम शिक्षा ले रहे हो, ये बड़े आदमियों का काम है, उनका बड़े विचार थे, आपने बढ़ा दिया, देखो सब है। तो अगर माँ का ऐसा विचार हो तो वो संतान ही ऐसी पैदा करेगी कि उसको कोई शिक्षा देने की जरूरत नहीं रहेगी। ये हमारे शास्त्र में इसका प्रमाण है। और मेरा मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, कई बेटियों को बताता हूँ कि तुम ऐसा विचार करिए, संतान पैदा करो, और वो करते हो, बच्चे 8-10 साल के हो रहे, वो बच्चों में वो गुण है, वो बिल्कुल बात कि मम्मी मैं ये काम करूँ, मम्मी मैं ये काम करूँ, वो कुछ ही करते हैं। ऐसे बच्चे को जो ऐसा होगा। तो आपको क्या बता रहा था, पहले बता रहा था कि सोचोगे वैसे ही बढ़ जाएगा। घटिया विचार कभी मत सोचो, उसका फल आपको बुरा होगा। जिससे तुम्बे के बीज अगर बोओगे तो तुम्बे लगेंगे पीड़े पीड़े, और वो काटने से कड़वे होंगे। और अगर त्रिभुज का बीज बोओगे लालगिरी आएगा तो त्रिभुज होंगे, और वो त्रिभुज बड़े मीठे रखे देंगे। तो हमेशा बीज क्या बोल, संकल्प विचार क्या रखो, शिव संकल्प मस्तु, मनुष्य तो सुंदर सुंदर विचार रख, तेरी दुनिया सुंदर होगी। तो मैंने आपको विचार फिलोसफी पर बता दिया है, क्योंकि आपने सबसे बड़े आदमी बनना है, और बड़े तो बन जाओगे, लेकिन ये कमी रहेगी, चाहे बड़े होते हैं छोटे हो, कोई परेशानी से दूर नहीं होगी। और परेशानियों से सबसे दूर रहना चाहते हो तो वो तरीका एक है, छोड़ो मुक्ति मार्ग की बात, छोड़ो आगे। इस संसार में सुखी कैसे रह सकते हैं, शिव संकल्प वस्तु हमेशा। और एक आप इष्ट बना लो और उससे इच्छा करो, अगर पहले नहीं लिखा हुआ है अब चाहो, ये प्रभु मुझे संतान दे, मेरे को ये नहीं चाहिए, प्रभु मेरे कोठी बढ़ जाएगी बहुत बढ़िया, या मैं MP बन जाऊँ, या मैं मिनिस्टर बन जाऊँ,
ये मतलब जो कुछ है अपना करोड़पति से जिस लाइन में भी आप, ये नहीं कि एक लाइन में आप बिजनेस मैन है तो बिजनेस के अंदर करोड़पति बनने की कोशिश करो, इच्छा करो वैसे हो जाओगे, अब नहीं तो टेम्परो जैसे। अगर आप राजनीति में हो तो राजनेता तो सबसे बड़ा प्रमुख, जैसे ब्लाक की बेटी है, कौन बेटे हमारे मोदी जी, इच्छा ही तो करी थी, साधारण ऑर्डनरी आदमी है, इच्छा थी और मोदी मुख्यमंत्री बनी है, प्रधानमंत्री बनी बैठी है। इसी तरह आपको वो शक्ति है जो मोदी जी में, जो चीज़ आप सत्य में से चाहोगे, अभी मौका मिलेगा, अभी कुछ ऐसे अशुभ कर्म है, अभी मौका नहीं मिलेगा, अभी जो घटिया तकलीफ आई, कोई बात नहीं, भोगते जाओ और बेफिक्र हो, आगे चलते जाओ, और जब ये कर्म खत्म हो गए उसके बाद वो चक्र लागू होगी और उस को काम शुरू जाएगा। तो दुनिया में कुछ चाहते हो तो सिर्फ साधारण सिद्धि आप में, कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं मंदिर मस्जिद हम ठीक है जाओ, मना नहीं करता, मान्यता है वो, अगर मंदिर से जाके आपका काम हो तो करो, राम को रखने से राम को मानो, देवी को मानते हो देवी को मानो, पर वो मान्यता आपकी है, विश्वव्यापी सत्य नहीं है वो, यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है वो। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है? आपके अंदर ईश्वर है, आप ईश्वर स्वरूप हैं और आपको ज्ञान नहीं, दुख की बात यह है, और इसके लिए गुरु चाहिए, ज्ञान चाहिए, तो जो कोई आपको ज्ञान दे रहा हो, इस ज्ञान की जरूरत है। ये पढ़ाई बहुत अच्छी है, सब कुछ पढ़ के बड़ा आदमी बन जाओगे, राष्ट्रपति बन जाओगे और कुछ बन जाओगे, पर वो जब तक ज्ञान नहीं होगा तो दुख सुख से बच नहीं सकोगे, दुख सुख से तो आपको ज्ञान होगा तब बचोगे। तो क्या है कि विचारों के अंदर आपका विचार सुंदर बना लो, शिव संकल्प वस्तु आपके सुंदर विचार हो, अच्छे विचार रखो, अच्छी तरह रहो। तरीका विचार बनाने का आसान तरीका बता देता हूँ, आप कहाँ करते फिरोगे, का नहीं मैं कहाँ गुरु तलाश करोगे, मेरे जैसे गुरु बैठे वो बड़े तो बड़े गुरु हम ठगी करते हैं मेरे गुरु के नाम पर देख रहे हो आज के रोजाना। तो क्या बताना चाहता हूँ कि आप इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपके विचारों में सत्य विचार साधारण दुनिया का लोग की जो चीज़ चाहते हो वो मैंने तरीका बता दिया आपको, दाएँ आप टीका करते हैं, ये इसको सहस्त्राकार कहते हैं, 1000 पखड़ी वाला फूल, तो फूल तो कोई नहीं आपके अंदर, इसको सहस्त्राकार नाम दिया, सहस्त्राकार ने 1000 पखड़ी वाला फूल, फूल तो कोई नहीं, यहाँ पर मन है आपका, एक विचार आया गया, एक विचार आया, 10 विचार आते हैं, 1000 विचार आते हैं, तो ये यहाँ पर है। इसके अंदर जो ध्यान करोगे, जो इच्छा रखोगे, तो दुनिया की जो भी चीज़ है, दुकान, मकान, हाट, हवेली, संतान, क्या चाहते हो वो आपको प्राप्त हो। ये गुण है। और करके देख लो, जो कई बात तो कोई नहीं, मैं चला जाऊँ तो रोज मिलती है, नहीं तो क्यों जाते, राम के मंदिर में रोज जाते, जो वो ऐसी इच्छा मिलते, कृष्ण के मंदिर में रोज जाते, देवी के मंदिर में रोज जाते, और मुसलमान मस्जिद में रोज जाते हैं, तो क्या दो है ना, वो मान्यता उनकी, विश्वव्यापी सत्य नहीं है, नहीं तो आपकी विश्वव्यापी सत्य है, नहीं उनके, पर आपके लिए ठीक, मान्य तो देव ने बीच ले, तो आप मान्यता एक तो एक है यूनिवर्सल ट्रूथ, मैंने आपको यूनिवर्सल ट्रूथ बताई है कि सत्य कहाँ है भाई, किसी मंदिर में मस्जिद में नहीं, बाबरी मस्जिद में या राम मंदिर में नहीं है, वो सत्य मनुष्य के अंदर है और वो आपके अंदर है, आप छोटी चीज नहीं है, आप ईश्वरन से आप जो चाहोगे तो होगा। तो पहली सिद्धि का स्थान बता दिया ये योग में, अभी करना नहीं आपने, अभी तो आपने सिद्धि प्राप्त कर ली इसमें, क्योंकि आप पढ़ रहे हो